अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश फर्स्ट ईयर जो है पार्ट वन, फर्स्ट ईयर इंग्लिश पार्ट वन, उसका आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। और इसमें आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स होते हैं 20 और सब्जेक्टिव के होते हैं 80। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ बाद में आते हैं, पहले आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। मार्क्स इसके हैं 80 और टाइम अलाउड 2.5 घंटे, और इसमें ग्रुप वाला दिया होता है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। तो राइट शॉर्ट आंसर 3 से 5 लाइनें लिखनी होती हैं। अब 3 से 5 लाइनें आप जैसे भी आप लिखें, और कोई से 6 सवाल करने होते हैं। और बुक 1 और शॉर्ट स्टोरी में से आता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 2 × 6 12 नंबर इसके टोटल होते ये 9 है। आप देख रहे हैं ये 9 होते हैं। 9 में से 6 करने हैं, और हर एक के नंबर 2, और कुल नंबर हो गए 12। इसके बारे में मेरा बेटा ये बात है, जरा गौर से सुनिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वाले, ये मैंने डाले हुए हैं अपने नोट्स में। ठीक है, नोट्स से मुराद है कि अपने वीडियोस डाली हुई है इस चैनल पर। आप सर्च करें चैप्टर वाइज, ठीक है, और उनको तैयार करें, और तैयार करते हुए बेगम हो जाएं। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया। उसमें ये नहीं कहना कि शार्ट है, ये आंसर शार्ट है सर, बहुत शार्ट है, इसके नंबर मिलेंगे नहीं। मिलेंगे मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपने गलती नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, इसका जी है क्वेश्चन नंबर 3। राइट शॉर्ट आंसर ये भी वही है, 3 से 5 लाइनें लिखनी और 5 के करने हैं। और बुक 3 में से आता है 1 एक्ट प्ले, प्ले में से आता है। ठीक है, तो इसके मार्क्स हैं 10, हर एक के 2 नंबर और 5। इसके भी बेटा जी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं। ठीक है, आप बेगम होकर वहां से कर लें। अब आते हैं 4 की तरफ। राइट, ये भी वही है, 3 से 5 लाइनों को आपने लिखना है, और अपने अल्फाज में लिखना है। और बुक 3 पोएम वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें से आता है। और 4 करने होते हैं, कुल हैं 6, तो 8 मार्क्स इसके। तो मैं बेटा आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, अगर आप मेरे इन चैनल से तैयारी करेंगे तो 12 नंबर ये, 10 ये, और 8 ये हो गया कुल 30 नंबर। 30 नंबर आपके इंशाल्लाह गारंटी है। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो। शर्त ये है। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ लेटर। लेटर मैं नहीं कराता अपने स्टूडेंट्स को, लेटर मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं तैयार करवाता, क्योंकि लेटर के लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा है। वो 25-30 तैयार कर लो तब भी काम नहीं बनता। तो ये और लिखोगे, और का मतलब बताइए क्या करना होता है। एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल के नाम, और इसमें गिनी चुनी 8 7 8 दरखास्तें एप्लीकेशन हैं, और वो आप तैयार करने, गारंटी उसी में से आएगा। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और 10 नंबर यहां से आ जाएंगे, 10 और आ गए, तो कुल नंबर आपके हो गए, ये देखें, 12 12 और 10 22, 22 और 8 30, और 10 40, 40 नंबर तो आपको यही। चलो 40 ना जी, 35 कर लो, 35 कर लो। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ स्टोरी। ये मैं कराता होता हूं, और ये स्टोरी टोटली कुछ 8-10 स्टोरीज हैं, और उसमें से देखिए 2 इसके मॉरल्स हैं, और उनमें से एक करनी होती है। 10 नंबर ही है, ठीक है। यहां से भी 10 नंबर, आपके 50 नंबर तो यहीं से बन गया मेरा बेटा। मेरे नोट्स तैयार करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको 50 नंबर यहीं से अभी तक मिल चुके हैं। अब आगे बात समझें। 7 क्वेश्चन है, पार्ट ए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। ये पोएम में से लिए गए, इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट 5 नंबर का होता है, तो आपने इसको करना है, और 5 नंबर जो है पंक्चुएट करना है। पहले इस पे बात करूं, ये जो है ना, आपने ये रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट आपने तैयार करना है। और मेरा ये शॉर्टकट मैंने बच्चों को बताई है कि आपने क्वेश्चन आंसर तो तैयार किए हुए हैं, तो क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको तैयार अच्छी तरह कर लें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। और ये देख लें कि कुछ ना कुछ लाइंस उसमें आ जाती हैं। आप पोएम को आइडेंटिफाई करें, नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएम, और फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से बना के ये लिख सकते हैं इजीली। चलो आप कहते हैं कि ये हमसे नहीं होता, छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो, तब भी आगे बी पे आए, पंक्चुएट द फॉलोइंग। ये वाला मेरे बेटा एक्सरसाइज में से आता है ज्यादातर। कौन सी एक्सरसाइज में से? जो शॉर्ट स्टोरीज हैं 15, उनकी एक्सरसाइज में से आता। उसमें भी सारे के सारे एंड पे मौजूद नहीं, एक्सरसाइज में भी चांदे के हैं, चांदे के नहीं, ये भी सॉल्व पड़ी हुई हैं।
आप वहां से तैयार कर लें। और 5 मार्क्स इसके पक्के हैं। पंक्चुएट के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है, हाउ टू पंक्चुएट, उसमें भी शॉर्टकट बताई हुई है। तो उसके बाद सी पार्ट है, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर। 8 पेयर हैं, सॉरी 7 पेयर हैं और 5 यूज करने हैं और 5 ही नंबर हैं हर, यानी पेयर का 1 मार्क्स है। और पेयर में से अगर इसकी बात की जाए एक की, तो आधा नंबर इसका। तो ये भी मैंने कुछ दिए हुए हैं, कुछ नहीं है, आप बुक में से तैयार कर सकते हैं। ये जो ग्रामर की बुक है, तो ये समझिए ये भी नंबर नहीं है। चलो आप ये कहें ये नंबर भी फेंक दिए, तो 40 नंबर तो ऊपर पड़े हुए हैं ना, 35 तो पड़े हुए हैं। अच्छा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन टू। तो ये मेरा बेटा मुझे समझ नहीं आती, बच्चे अक्सर जो है ना इस पार्ट को करने से घबराते हैं। हालांकि ये 2 छक्के एकदम जैसे लग जाते हैं, 12 स्कोर हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। 15 में से 12 नंबर आप जरूर ले सकते हैं अगर तैयार करें। कहां से तैयार करें? ये मैंने हर एक चैप्टर की, पूरे 15 लेसन की पूरी ट्रांसलेशन आसान वर्डिंग में की हुई है। सबसे पहले इसको काबू करें, ठीक है, सबसे पहले इसको काबू करें और फिर आप यहां से मार्क्स लें। तो ये देखें मेरा बेटा, आपके नंबर अभी तक 12, ये कर ले 52-53 नंबर तो आ गए, और थोड़ी सी और मेहनत है तो 60 नंबर तो यहां से आ गए। अब जो बच्चे ये ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते और उन्हें कुछ ऐसे याद है, तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वुमेन्स प्लेस इन आवर सोसाइटी, तो ये वाला जो है वो कर सकते हैं। उसमें कहीं भी नहीं लिखा होता कि ये बच्चा फॉरेन स्टूडेंट है या होता है, ये फॉरेनर के लिए है, ठीक है, ये लिखा हुआ है फॉरेन कैंडिडेट, लेकिन आप भी कर सकते हैं। तो मेरा बेटा 50 से 60 नंबर आपने बहुत आराम से ले लिए, कोई मेहनत नहीं। हाँ, अगर बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आगे भी मैं बताने वाला हूं कैसे आपके नंबर। तो यहां तक आपने तैयारी करनी है। मेरे चैनल पे सारे के सारे नोट्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, आपने इसको करना है। तो अब ये बात हो गई किसकी? सब्जेक्टिव की। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। जी बेटा, अब आ जाएं, ये इंग्लिश कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव का है और ये इसके मार्क्स होते हैं 20, ये देख लें, ठीक है, 20 मार्क्स हैं। और इसके बारे में आपको बताता हूं कहां से आते हैं। 1A, चूज द राइट ऑप्शन। ये आता है शॉर्ट स्टोरी में से, प्लेज में से, पोइट्री में से। और इसमें होता है कि एक वर्ड लेते हैं डिफिकल्ट और उसके 4 मीनिंग्स होते हैं, वो आपने करना होता है। ये थोड़ा टिपिकल होता है, मुश्किल होता है। 10 इसके मार्क्स हैं, ठीक है, तो बहुत टिपिकल है। इसको थोड़ा बहुत मेहनत से ही आपके आएगा। तो जो लोग बच्चों टाइम वेस्ट कर चुके हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ वो क्या करेंगे। चूज द राइट ऑप्शन। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला ये पोर्शन में अक्सर स्टूडेंट्स को इस पे टाइम, जो वीक होते हैं उन पे टाइम में वेस्ट नहीं करता, कहते हैं आप छोड़ दें। वो जो अच्छे स्टूडेंट उनको तैयार करवाता हूं। चूज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ, ये वाला जो है ना, ये 5 क्वेश्चन जो है, 5 मार्क्स, ये आते हैं एक्सरसाइज में से, ठीक है। एक्सरसाइज के हर चैप्टर की एक्सरसाइज होती है, उसके एंड में ये पढ़ा होता है, लिहाजा आप वहां से मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बेटा 5 वो हैं जो आपको ग्रामर अगर आती है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ग्रामर अगर आती है तो, ग्रामर नहीं आती तो ये 5 नंबर समझो आपके तुक्का ही है, जाया हो जाते हैं। एनीवे, अगर ग्रामर आती है 5, ये फिर ये तैयारी से एक्सरसाइज में से 5 10 हो गए। और ये जो है थोड़ा टिपिकल्ट है, इसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है, कमजोर बच्चे ये हासिल नहीं कर सकते। आपको जैसे सर ने बताया वैसे कर लें, ठीक हो गया। तो आपके बस में क्या चीज है, ये जो एक्सरसाइज वाले 5 मार्क्स तो बस में है ना, ये आप कर सकते हो, ये जो एक्सरसाइज के एंड में आते हैं। बाकी का क्या करें? बाकी मैं वीक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, वंस अगेन वीक स्टूडेंट्स बता रहा हूं। मैं पर्सनली इस तरीके को पसंद नहीं करता मेरे बेटा, आई रिपीट, पर्सनली आई डोंट लाइक दिस मेथड। मुझे नहीं पसंद कि मैं आपको ये बताऊं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही वीक हैं, आइडल है, किसी वजह से तैयारी नहीं कर सकते, बेटा आपने आंखें बंद करनी है, नहीं बंद नहीं करनी, खोलनी है। तो 1 से शुरू करके और एंड तक 20 तक निकल जाना है और सब के सब सी पर टिक करते जाए। सी 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 ऑप्शन पर टिक कर ले पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो इसमें से ऑप्शन है, आपके चांस है, लक है कि कम से कम आपके 5 से 7 8 तक आपके मार्क्स आ सकते हैं। आप आजमा लीजिएगा। तो लेकिन वंस अगेन मैं ये तरीका पसंद नहीं करता।
बिल्कुल पर्सनली क्यों ना मेहनत करें, आप मेहनत करें। तो ये मेरा बेटा कुछ था पेपर तैयारी के बारे में कि कैसे तैयारी करनी है। डट के तैयारी करें, डट के नंबर लें। 60-70 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। 90-90 और 95 नंबर भी बच्चों ने लिए हैं, करके दिखाए हैं मेहनत से। तो जो लेजी स्टूडेंट उनके लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, टाइम शॉर्ट है। आपको फर्स्ट ईयर के भी यहीं से नोट्स मिलेंगे और अगले साल इसी को यूज करना है चैनल को, और सेकंड ईयर के भी यहीं से तैयारी आपने करनी है। तो इसी के साथ गुड लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब हो, कामयाब करे, आमीन सुमा।